human. आप लोगों के टाइम पे रैगिंग वगैरह होती थी क्या जेएनयू में? नहीं, जेएनयू में कभी रैगिंग की परंपरा नहीं थी। हाँ, इसलिए हमारे मैंने कहा समय कि में तो शुरुआत नहीं थी। में तो मुझे नहीं पता नहीं बाद में आई। नहीं आई। मैंने कहा पूछ लूं शुरू में रगड़ा पट्टी को। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं था। माने इसकी एक माने खासियत थी कि एक यूनिवर्सिटी था जहाँ रैगिंग कभी नहीं होती थी। वो सीनियर जूनियर का वो वाला भेद नहीं जिसमें नहीं, क्योंकि मुझे अपना जूनियर माने एमए का जूनियर उस समय अभी भी याद है। और माने एक बार हम यूनिवर्सिटी में आ गए तो सब लोग एक ही समान थे। तो कैसे आए आप एक जेएनयू में? आपके प्रोग्राम की मैं क्लिप देख रहा था, यू सेड आई वाज एन एक्सीडेंटल स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि आपने सेंट स्टीफन से मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में ऑनर्स किया। मैंने बीएससी जनरल किया था। जनरल किया था। और उसके बाद मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया था, आईआईटी दिल्ली में। ओके, फॉर मास्टर्स इन केमिस्ट्री। ओके। तो मैं कहूँगा मैं एवरेज स्टूडेंट था, पर घर में और मैंने स्वभाव से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा राजनीति, इतिहास वगैरह ऐसी क्षेत्रों में थी। तो क्या हुआ कि एक दिन आईआईटी का ढाबा बहुत मशहूर है, पता नहीं आप? हाँ, नीलगिरी? नहीं, आईआईटी का ढाबा। जी। वो आईआईटी का ढाबा जो है दिल्ली में सबसे लेट नाइट ढाबा होता था, पूरा रात चलता था। अच्छा। हाँ, तो हम लोग आईआईटी के ढाबा में थे और कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स आए वहाँ, तो उनके साथ बातचीत हुई। तो मुझे एक पता चला कि वहाँ एडमिशन अभी भी ओपन है, क्योंकि वहाँ स्ट्राइक चल रही थी। दिस इज 1973। जी। तो किसी ने बताया कि अभी एडमिशन माने होल प्रोसेस डिले हो चुका है। फिर मेरे मन में वो ख्याल आया रात को कि अगर इफ़ आई वाज स्टडिंग व्हाट आई वांटेड टू स्टडी, क्योंकि क्या होता है ना, जब उस उम्र के होते हैं हम लोग एक फ्लो में चले जाते हैं। हाँ, जो अगल बगल के लोग होते हैं, जो घर में बताया जाता है, तो उस समय बताया जाता था कि साइंस स्टूडेंट सबको साइंस करना चाहिए, अक्लमंद वाले बच्चे साइंस ही करते हैं। ये तो आपके बड़े भैया विजय कुमार साहब बताते थे? नहीं, इट वाज लाइक एनवायरनमेंट। उन्होंने खुद मैथ्स की थी। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। तो क्या हुआ कि मुझे ख्याल आया कि मेरा इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में है और मैं केमिस्ट्री में डिग्री कर रहा हूँ। तो मैं चुपचाप, मैंने अगले दिन मैं जेएनयू गया, आई फिल्ड अप द फॉर्म। फिर कुछ दिन बाद इंटरव्यू में बुलाया उन्होंने, तो इंटरव्यू पे गए। तब मास्टर्स के लिए इंटरव्यू होता था? हाँ, इंटरव्यू होता था। और शुरू में मैंने 2 सेंटर्स अप्लाई की थी, हिस्ट्री सेंटर, CHS और CPS। जी। तो दोनों जगह मेरी एडमिशन हो गई। उसके बाद इट वाज मेरे लिए चुनौती ये थी, मुझे घर में जाकर बताना पड़ा कि आई एम लिविंग IIT एंड जॉइनिंग जेएनयू। हाँ, तो आप समझेंगे इट इज़ नॉट अ इजी थिंग टू से टू पीपल कि यू आर लिविंग IIT। तो यू डू व्हाट, जो सब लोग उस उम्र के लोग, मैं उस समय 18 साल का था। हाँ, तो पहले तो जाकर अपने को माँ को बताते हैं। आपने सुलोचना मैम को पहले इन्फॉर्म किया? हाँ, ताकि घर में ना नॉर्मली वो मदर्स मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक किस्म से पहले डिप्लोमेटिक लेसन था कि यू फाइंड समबडी जो थोड़ा साथ देंगे, who will sympathize with you। फिर बट एक बार मैंने once I told my father, he understood, क्योंकि खुद वो उस लाइन में थे। he had also studied chemistry। Yes। वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, बट बाय दैट टाइम वो IDSA के डायरेक्टर थे। तो आई थिंक आई ओवर एस्टिमेटेड, कि मुझे लगा कि रिएक्शन ज़्यादा नेगेटिव होगा, कम था हमारे लिए उस समय, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली थे। यही था कि जो फीस जो है वो नॉन रिएम्बर्सेबल था। तो यहाँ भी 40 रुपए देने पड़े, वहाँ भी यू हैड टू रिपीट द फीस। हाँ, बट ये डिस्कशन हुआ घर में इस चीज़ का, फीस का? नहीं था, अब देना पड़ा तो देना पड़ा। आई मीन सो आई केम इन, एज आई सेड, अगर मैं IIT ढाबा नहीं जाता तो माई लाइफ वुड हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न। आप जब जेएनयू में थे, वर यू पार्ट ऑफ फ्री थिंकर्स ग्रुप? Yes, फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स। प्लीज टेल अस अबाउट इट। वेरी प्राउड ऑफ इट। प्लीज टेल अस।
ये 73 की बात है जी। तो उस समय क्या था कि जो मेन ग्रुपिंग जो थी सबसे मोस्ट पावरफुल वाज एसएफआई, सीपीएम का जो यूथ विंग जो था। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड वे में एआईएसएफ जो सीपीआई का था। फिर जो लेफ्ट वाले जो ट्रॉट्स्कीइट्स थे दे उनकी अपनी टोली थी। अब देयर वर लार्ज मास ऑफ पीपल जिनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। तो और उस समय में जो बाकी जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे एनएसयूआई है, एबीवीपी है, इसमें कोई कैंपस में नहीं था। अगर कोई था तो थोड़ा बहुत एसवाईएस थे जो सोशलिस्ट, हाँ सोशलिस्ट पार्टी। तो एसवाईएस के कुछ लोग थे, उसके अलावा ज़्यादा नहीं थे। ये प्रोफेसर आनंद कुमार वगैरह, हाँ, तो मैंने उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। तो 73 इलेक्शन में क्या हुआ कि वही समय मैं जेएनयू में आया था और मैं जैसे मैंने कहा कि उस समय कोई ये नहीं देखता था कि आप जूनियर हैं, सीनियर हैं, नए स्टूडेंट हैं। हमारे एक किस्म से घर की आइडियोलॉजी थी कि घर में जो है, और ये डेफिनेटली पिताजी का इन्फ्लुएंस था, ही वॉज वेरी स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट, क्योंकि ही वॉज अ नेशनलिस्ट पर्सन। एंड उनको हर समय, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्टों की रिकॉर्ड देखें 1930s, 40s, 50s में भी देखें तो वो उनमें मैं कहूँगा नेशनलिज्म की कमी थी, टू पुट इट वेरी पोलाइटली। हाँ, तो जो भी था हमारे में, दिस वाज इंस्टिल्ड इन अस, हाँ, कि भाई नेशनलिस्ट तो हो, दैट इज मिनिमम बिलीफ एनीबडी शुड हैव। इफ एंड बट एक तरफ, पर देश पहले। हाँ, देश पहले। तो व्हेन आई केम इन, अब आपको यू हैड कम्युनिस्ट ऑप्शन 1, कम्युनिस्ट ऑप्शन 2, कम्युनिस्ट ऑप्शन 3, तो बहुत सारे गुट खुले हुए थे। हाँ, तो हम लोगों ने सोचा कम से कम एक तो नॉन कम्युनिस्ट कहीं, एक तो गठबंधन होना चाहिए जी। So we put together, many of us, it was like a bottom-up effort, that कि जो नॉन कम्युनिस्ट जो हैं वो एक मंच पे आए। That's how Free Thinkers was formed. Interesting. So 73 में the CPM won. Prakash Karat was the university president. There was a rematch in 74. Anand Kumar won. He defeated Prakash Karat. Yes. Then it's a very legendary contest. So my interest, JNU जाने में, my academic politics got, my political, you can say, theory and understanding world politics was stronger. But मैं ये भी कहूँगा कि खुद at a micro level जो school, college union politics, student politics, that also was because St. Stephen's did not have all that, it was very much more active in JNU. Somebody was telling me कि आपको भी SSS में काउंसलर लड़ने के लिए या सेंट्रल पैनल लड़ने के लिए कहा गया था? नहीं, I never कहा गया था? नहीं, देखिए दोस्तों में चर्चा होती थी, but one of my friends stood और वो जीता।